इस एपिसोड की शुरुआत में भी दिखाया था उस उल्फ मॉन्स्टर ने रोर कर दिया है। तभी अपने एमसी मन में सोच रहा है शायद से एक बॉस मॉन्स्टर है, मैंने डीएनएफ गेम के अंदर बहुत सारा उल्फ बॉस मॉन्स्टर को मारा था। तभी दिखाया तो वो मॉन्स्टर तो अटैक करने के लिए उधर से निकल गया है और उसके भी बंदे के सामने आ जाता है अचानक से ही, और वो बंदा तो वो समझ भी नहीं पा रहा था। तभी अपने एमसी उसके सामने शील्ड क्रिएट कर देता है, जिस बात से उस बॉस मॉन्स्टर के अटैक उस बंदे को नहीं लगता और वो बंदा सोच रहा है अचानक से क्या हो गया। तभी अपने एमसी चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी से उधर से भाग जाओ। तभी फिर से स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है। फ्लेम मेड फॉर फिंगर टिप्स बर्निंग हैंड ये बोल के एक जबरदस्त बर्निंग हैंड के अटैक कर देता है। तभी दिखाई था केबीआई वाला बंदा तो पहले ही पीछे आ चुका था। तभी उल्फ मॉन्स्टर ने अपने एमसी के अटैक को डॉस कर लेता है और सीधा एमसी को घूरने लग जाता है कोल्ड लुक के साथ। तभी एमसी मन में सोच रहा है इतना स्पीड के सामने मेरा अटैक ज्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन अभी जो उसने रोर किया डेफिनेटली उसने उसका सिबलिंग्स को बुलाया है और दिखाई देते बहुत सारे उल्फ आना शुरू कर दिया है और केबीआई वाला बंदा तो सारा घबरा गया है। तभी दिखाई देते सारे उल्फ आके चारों तरफ से उन लोगों को घेर लिया है। तभी केबीआई के एक बंदा बोलता है ये लोग अचानक से किधर से आया। तभी दूसरा बंदा बोलता है ये तो इस फील्ड का उल्फ मॉन्स्टर का झुंड है। तभी एमसी भी अपने मन में सोच रहा है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तभी एमसी उन लोगों को बोलता है ये तुम लोग मेरे कार लेके इधर से निकल जाओ, मेरे कार मॉडिफाई किया हुआ है, इस बार से तुम लोग आराम से इधर से निकल पाओगे। तभी केबीआई का एक बंदा बोलता है तुम किस तरीके से बात कर रहे हो, हम लोग तुमको मदद करेंगे। तभी एमसी उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हो, तुम थोड़ी देर पहले उस मॉन्स्टर के सामने मरने वाला था, तुम लोगों के पास कोई भी गैर आर्मर नहीं है, इस वजह से तुम लोग इधर से निकल जाओ। और दिखा जाता है एमसी के सामने उस उल्फ मॉन्स्टर की बॉस खड़ा हुआ है। तभी केबीआई का दूसरा बंदा उस बंदे को आके बोलता है सुबह हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि हम लोग इधर से निकल जाए और हेल्प बुलाए। तभी वो बंदा भी बोलता है तो फिर ठीक है। तभी उस मॉन्स्टर ने फिर से रोर काट दिया है, इस वजह से सारे जो उल्फ मॉन्स्टर थे वो सारा ही उन लोगों को घेर लेता है। तभी एक बंदा बोलता है मैं इन लोगों को संभाल रहा हूँ, तुम लोग रेडी हो जाओ जाने के लिए। तभी उन सारे मॉन्स्टरों में से एक मॉन्स्टर रोर करके सीधा उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और उस बंदे ने एक मुक्का मार देता है उसके मुंह के ऊपर और बोलता है इन लोगों के लिए मुझे कोई ओपन की जरूरत नहीं है। तभी दिखाई देता है एक को तो उसने मारा था लेकिन और 3 उसके ऊपर अटैक कर दिया है और उसको सीधा नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी अपने एमसी मैजिक कास्ट करना शुरू कर दिया है, मैजिक मिसाल ये बोल के सीधा उन उल्फ के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक के बाद वो तीनों मास्टर मारा जाता है और केबीआई वाला बंदा तो शॉक हो जाता है ये देख के। तभी गाड़ी के अंदर से एक बंदा बाहर निकल के बोलता है सुबह गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आ जाओ हम लोग इधर से निकलता है। तभी सुबह भी बोलता है तो फिर चलो ये बोल के गाड़ी के अंदर भी उठ जाता है और गाड़ी उधर से निकल जाता है और एमसी को बोलता है तुम थोड़ी देर तक इंतजार करो, हम लोग जल्दी से रीइंफोर्समेंट लेके आ रहा है। तभी एमसी की तरफ दिखाया तो अपने मन में सोच रहा है ये बहुत अच्छा हुआ, मैं फाइट के अंदर फोकस कर पाऊंगा, मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और तभी कहा जाता है एमसी कुछ देख के बहुत ज्यादा शॉक हो गया है और उस मॉन्स्टर ने तो सीधा जंप कर दिया है और अपनी पंजे की मदद से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। उस मॉन्स्टर का नाखून तो सारा बड़ा हो चुका है और बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा है, उस नाखूनों की मदद से सीधा अटैक कर देता है एमसी के ऊपर। तभी कहते हैं अपने एमसी ने तो उस अटैक को डॉस कर लिया है और बोल रहा है जंप करने के बाद अपने कोलो से अटैक करना। और तभी दिखाई देते एमसी तो उसके पीछे आ चुका है और बोल रहा है अभी वो अपनी टेल की मदद से अटैक करेगा और साथ में ही दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने अपनी टेल की मदद से एमसी के ऊपर अटैक कर दिया है। फिर बोल रहा है जैसे कि मैं एक्सपेक्ट किया है सेम तरीके का अटैक पैटर्न जो मैं गेम के अंदर देखा था, और वो सीधे नीचे की तरफ बैठ जाता है और उस मॉन्स्टर का टेल उसके ऊपर से निकल जाता है और मन में सोच रहा है अगर मैं इसको डॉस कर लूंगा तो शायद से उसका अंडरलिंग्स अब मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएगा। और तभी दिखाया जाता है जैसे कि एमसी ने बोला है सेम उसी तरीके से बाकी मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है और अपने एमसी सीधा जंप करके बच जाता है और बोलता है नेक्स्ट। तभी दिखाया जाता है उस बॉस मॉन्स्टर की पूरा शरीर में बिजली दौड़ रहा है, थंडर चमक रहा है चारों तरफ। तभी थंडर की मदद से सीधा अपने एमसी की तरफ अटैक कर देता है जो अपने एमसी भी नोटिस कर लिया है और वो अटैक जाके सीधा एमसी जिस जगह पे था उस जगह पे लैंड हो जाता है और उस बॉस मॉन्स्टर भी सीधा दौड़ के एमसी के पास ही आ रहा है। और दुआ हटने के बाद दिखाया जाता है सारे मॉन्स्टर एमसी को ढूंढ रहा है लेकिन अपने एमसी उधर कहीं पे भी नहीं है। तभी ऊपर से कुछ चीज उस मॉन्स्टर की तरफ आने लग जाता है और हम लोगों को पता चलता है कि एमसी ने ऊपर हवा में जंप करके इन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया है और सारा अटैक उन लोगों को लग भी जाता है और उस बॉस मॉन्स्टर को तो कुछ ज्यादा ही अटैक लग गया, एक साथ 3-4 अटैक लग गए, इस बार से वो थोड़ा सा घायल भी हो चुका है। तभी एमसी उस बॉस मॉन्स्टर को बोलता है तुम्हारी स्किल डिले की वजह से तुम अभी मूव नहीं कर पाओगे जैसा कि मैंने डीएनएफ गेम के अंदर खेला था और इसके साथ ये खत्म होगा। और ये बोल के अपने स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है और दिखाया जाता है एमसी तो अभी भी हवा में उड़ रहा है और उसके चारों तरफ अपना एमसी का वो स्पेल कास्ट करने की वजह से बहुत सारे मैजिक का छोटा छोटा डॉट निकालना शुरू कर दिया है। उस शायद से उस सारे डॉट्स से अटैक निकलेगा। सिर्फ यही नहीं इसके साथ और भी एक मैजिक ऐड कर लेता है, फ्लेम मेड फॉर फिंगर्स, बर्निंग हैंड्स, मैजिक मिशाली, दोनों अटैक कॉम्बाइन करके सीधा उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ कर देता है। और मैजिक मिशाली अटैक जो ब्लू कलर का होता है उसके साथ बर्निंग हैंड का अटैक भी ऐड हो चुका है, इस वजह से सारे अटैक का कलर रेड हो चुका है, बर्निंग फ्लेम, और सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा है। उस मॉन्स्टर अभी भी उधर ही है और तभी चारों तरफ आग और आग हो जाता है, सीधा उस मॉन्स्टर वाली जगह पे जाके लगता है और बहुत बड़ा ही धमाका हो जाता है उधर। और इसी के साथ पहला चैप्टर खत्म होता है और दूसरा चैप्टर की शुरुआत में दिखाया
देता है अपने एमसी उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हुआ है और बोल रहा है जब रीइंफोर्समेंट आया आके देखा कि ये बॉस मॉन्स्टर पहले ही मार चुका है। उसके बाद मुझे लेके गया इंटरगेशन के लिए। मेरे कार के अंदर एक ब्लैक बॉक्स इंस्टॉल किया हुआ था जिसके अंदर कैमरा था और इस बार से इंटरगेशन बहुत स्मूथली खत्म हुआ और इन तीनों बंदों का ही फॉल्ट निकला। सिर्फ ये तीनों ही अबिगेन के ऊपर अटैक नहीं करता, इस तरीके का बहुत सारे लोग हैं जो अबिगेन के ऊपर अटैक करके उन लोगों को लूटता है। इस तरीके का सिचुएशन के लिए मुझे पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा डेंजरस था। मेरे प्रोटेक्शन के लिए मैं सिर्फ मेरे शील्ड और आर्मर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता, मुझे कुछ ट्रस्टवर्दी कंपेनियन चाहिए। मेरे करंट लेवल के हिसाब से कुछ ड्रोन मेरा एक काम कर सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और अपने एमसी को दिखाया जाता है वो फील्ड के अंदर अपने गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। अपने एमसी अभी लेवल अप करके मैजिशियन लेवल 5 पे भी पहुंच चुका है। तभी अपने एमसी मन में सोच रहा है मैं मेरे घर के अंदर भी कर सकता था, लेकिन मैं इसको ट्राई करके देखना चाहता हूँ। इस बार से मैं इधर आया हूँ। ड्यूस मार्केट से मैं जो सामान मंगवाया था वो भी आ चुका है। तभी एमसी को दिखाई देता है सारा सामान को अपने हाथ में लेके कुछ करने लग जाता है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है मिनी ड्रोन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट और अपने एमसी बोल रहा है डायमेंशनल स्टोन और कार्टेड स्टील की मदद से मैं एक अच्छा ड्रोन बना लूंगा। मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस मैं सिर्फ गेम के अंदर ही देखा था। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है मिनी ड्रोन 10% कंप्लीट हो चुका है। फिर से आता है 20%। तभी अपने एमसी मन में सोच रहा है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं रियल में ये चीज एक्सपीरियंस करूंगा। और फिर से नोटिफिकेशन आता है 50% कंप्लीट हो चुका है। तभी एमसी बोलता है ओ राइट, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। तभी अपने एमसी के हाथ में कुछ रेलिक दिखाई जाता है और इसके नोटिफिकेशन आता है एयरब्लेंट 1 एनालिसिस रेट 100%, रैंक मैजिक माना को 20% से इंक्रीज कर देगा और मैजिक मिसाइल के अटैक भी कर सकता है। तभी दिखाई देता है एमसी ने उस दोनों वन को उस प्रोसेस के अंदर डाल देता है और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है एयरब्लेंट 1 मिनी ड्रोन के साथ मिक्स कर रहा है और सिस्टम का फिर से नोटिफिकेशन आता है कि मिनी ड्रोन का प्रोसेस 75% कंप्लीट हो चुका है। कुछ देर के बाद दिखाया जाता है एमसी के सामने जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस चल रहा था वो चमकने लग जाता है और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है मिनी ड्रोन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और एमसी भी चौंकते हुए बोलता है ओ ये है वो चीज, तो हम लोग को दिखाई नहीं देता क्या चीज बनाया एमसी ने। और तभी दिखाई देता कुछ गॉब्लिन एमसी की तरफ आ रहा है और एमसी थोड़ा सा मुस्कान के साथ बोलता है मेरा टेस्ट सब्जेक्ट मिल चुका है, मैं इन लोगों के ऊपर टेस्ट करके देखता हूँ। तभी एमसी बोल देता है गो। इसके साथ दिखाया जाता है 2 ड्रोन उड़ते हुए जा रहा है और हमको पता चलता है ये 2 ड्रोन बनाया था एमसी ने। और इस ड्रोन के बारे में बताया जाता है सरफेस से देखने में एक हाई क्वालिटी का टॉय जैसा लग सकता है क्योंकि ये मैकेनिकल स्पेल की मदद से बनाया गया है। इस वजह से बहुत ज्यादा जल्दी से मूव कर सकता है। इस मॉन्स्टर के पास लॉन्ग रेंज अटैक नहीं है, वो लोग ड्रोन को कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस वजह से नेचुरल एनिमी बन जाता है। और दिखाया जाता है वो ड्रोन ने तो गॉब्लिन्स को एनालिसिस करना शुरू कर दिया है और एनालिसिस करने के बाद सीधा शूट कर देता है। और दिखाया जाता है दोनों ड्रोन ही मैजिक मिसाइल के अटैक कर दिया है। और अपने एमसी भी जो ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा है और बोल रहा है मैंने तो इसको ऑर्डर भी नहीं दिया, उससे पहले ये लोग ने मॉन्स्टर को एनालाइज करके अटैक भी कर दिया, सारे मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और दिखाया जाता है सारे मॉन्स्टर तो राख बन चुका है। तभी एमसी ड्रोन को वापस ले आता है और बोलता है इन लोगों का डिस्ट्रैक्शन पावर बहुत ही अच्छा है, इन लोगों का टेस्ट करने के लिए इससे अच्छा जगह नहीं मिल सकता है मुझे। ये तो बस पहला स्टेप था मेरा मैकेनिकल लेवल को इंक्रीज करने के लिए। मैं जब मेरा मैकेनिकल लेवल को 11 लेवल पे ले जाऊंगा उसके बाद मैं एक गोला मॉन्स्टर को बना पाऊंगा। उस गोलाम को बनाने के लिए मेरा पहला स्टेप क्लियर हो चुका है। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कंप्यूटर के अंदर अपने एमसी का वो पहले वाला फाइट तो पूरा वायरल हो चुका है। वो ब्लू रेड येलो को जो मारा था उसका फाइट पूरा वायरल हो चुका है। चारों तरफ लोग उसकी फाइट को देख रहा है और कमेंट कर रहा है वाओ, मैं तो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था ये देख के। तब एक बंदा और कमेंट किया है क्या ये वही बंदा है ना जो अबिगेन स्ट्रीट के पास आउटब्रेक हुआ था उसको सॉल्व किया था, मैंने तो सुना था वो सिर्फ एप लेवल का है। तभी एक और बंदा कमेंट किया है क्या मैजिक क्लास का अबिगेन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तभी एक और अबिगेन ने कमेंट किया है मैं कुछ दिनों के अंदर डी रैंक के मैजिशियन बन जाऊंगा, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ही है, ये टोटली बुलशिट है। तभी एक और कमेंट दिखाया जाता है जिधर लिखा हुआ है मुझे मॉन्स्टर के बारे में नहीं पता लेकिन वो तीनों हरा है क्योंकि वो तीनों कमजोर था। तभी आखिरी कमेंट दिखाया जाता है ये तो पूरा ही बुलशिट है। तभी दिखाया जाता है कंप्यूटर में वीडियो चल रहा है और कोई बोल रहा है इस वीडियो की वजह से मेरे इस आईडी के अंदर बहुत ज्यादा ही सब्सक्राइबर और लाइक आ चुका है, मैंने अच्छा किया इस वीडियो को सीक्रेटली ले आके चोरी करके लाया इस वीडियो को। और भाई लोग हमारा चैनल को भी सपोर्ट कर दो, लाइक सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को भी और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना। तभी दिखाया जाता है एक लड़की को जो लॉलीपॉप खा रहा है और बोल रहा है ये बहुत अच्छा आइडिया था कि मैं इस वीडियो को पोस्ट कर दिया, इस वीडियो की वजह से मेरे आईडी के अंदर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर आ चुका है और इसके अलावा भी पार्टी तुम्हारा फिल्म भी ग्रो हो चुका है, ये तो एक विन विन सिचुएशन है, तुम भी जीता मैं भी जीता। तब उधर से सीन शिफ्ट रहता है बुलाम बोसम गिल की बिल्डिंग को दिखाते हुए जिधर कोई बंदा चिल्ला रहा है और द हेल इज दिस। और जिधर अंदर दिखाया जाता है वाइस गिल मास्टर बैठा हुआ है और गिल मास्टर आके बोलता है क्या हुआ अचानक से क्या हुआ तुमको। तभी वाइस गिल मास्टर बोलता है मुझे एक वीडियो मिला है तुम सिर्फ देखो इस वीडियो को। तभी वाइस गिल मास्टर वीडियो को ऑन कर देता है और गिल मास्टर देखते हुए बोलता है क्या ये हो सकता है कि ये तो पार्ट ड्यूक है ना, और बहुत ज्यादा चौंक जाता है उसको देख के।
फिर वाइस गिल मास्टर बोलता है हाँ ये पार्ट ड्यूक की है, मैंने सोचा था पार्ट ड्यूक का हंटिंग का एक नॉर्मल वीडियो होगा, लेकिन ये तो। और वाइस गिल मास्टर कुछ भी नहीं बोल पाता और दिखाया जाता है एमसी का उस फाइट का थोड़ा सा वीडियो का क्लिप दिखाया जाता है हम लोग को, और दोनों के बीच पूरा ही खामोशी छा जाता है। फिर गिल मास्टर बोलता है चन हाँ मैं सोच रहा हूँ एक गुड आइडिया होगा अगर तुम जाके उसको इस टाइम रिक्रूट कर लो। तभी वाइस गिल मास्टर बोलता है लेकिन वो खुद ही तो नहीं आना चाहता गिल के अंदर। तभी गिल मास्टर बोलता है तुमको क्या कुछ फील नहीं होता इस वीडियो को देखने के बाद। तभी वाइस गिल मास्टर बोलता है वो कि फ्रैंक होने के बाद भी बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। तभी गिल मास्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलता है वो कि एक फ्रैंक होने के बाद भी 3 बंदे को हरा दिया, उसके बाद बॉस मास्टर को भी मार दिया। तभी वाइस गिल मास्टर बोलता है फिर भी एक फ्रैंक का रॉकी बंदे को 100 मिलियन देना ये तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। तभी गिल मास्टर सीधा उससे पूछ लेता है जब तुम फ्रैंक का था उस टाइम क्या तुम इस तरीके का बॉस मास्टर को हरा पाता था। तभी वाइस गिल मास्टर बोलता है नहीं ऐसा मैं नहीं कर पाता, ये बहुत ज्यादा ही हो जाता मेरे लिए। तभी गिल मास्टर फिर से वाइस गिल मास्टर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है अभी वो सिर्फ फ्रैंक का है फिर भी उतना ज्यादा ताकतवर है, तुम सोचो अगर वो हमारे लेवल पे आ जाए उस टाइम वो कितना ज्यादा ताकतवर होगा। इस बार 100 बिलियन भी काफी नहीं होगा उस टाइम उसको एक्वायर करने के लिए। ये बोलने के बाद सीधा उसका कॉलर पकड़ लेता है और कॉलर पकड़ के बाहर की तरफ ले जाते हुए बोलता है हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी हम लोग को मूव करना पड़ेगा नहीं तो कोई और ले जाएगा उसको। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है, एक और गिल को दिखाया जाता है जिसका गिल मास्टर बोल रहा है अरे हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर इस गिल के बारे में बताया जाता है गिल का नाम है बिग पिक्चर और रैंक है 54। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है और एक गिल के बंदे को तरफ दिखाया जाता है जिधर गिल मास्टर बोल रहा है अरे हमारे पास टाइम नहीं है, अगर हम लोग उसको रिकॉर्ड कर ले तो फिर हम टॉप 10 के अंदर आ जाएंगे। और इस गिल का नाम होता है शॉर्ट्स कमेंट रैंक 101 101। फिर एक और गिल को दिखाया जाता है, वो बंदा भी बोल रहा है हमारे गिल्ड उसको रिक्रूट करके रखेगा और इस गिल्ड का नाम है फ्रीडम रैंक 17। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। भाई लोग प्लीज सपोर्ट कर दो, कमेंट कर दो ज्यादा से ज्यादा वीडियो का रीच बढ़ जाए और प्लीज सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। गुड बाय।